की, केस नंबर 1000, 2000 और 4000, ये 3 केसेस बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ। वो काइनेटिक एनर्जी को जो है, ह्यूमन एनर्जी जो है वो हिजबुल्लाह की उसने क्रॉस कर दिया है। इंडियन मीडिया जो है वो आज भी आईसीसी कोर्ट की जजमेंट को क्रिटिसाइज करता हुआ नजर आया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहिर कांजू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। 21 नवंबर 2024 को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी किया इजराइल के दहशतगर्द वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू और उनके मिनिस्टर फॉर वॉर योव गैलेंट के खिलाफ, और बुनियाद बनाया 13 महीने की जो गाजा पे मुसल्लत की गई वॉर है उसको। 44,000 फलस्तीनियों को शहीद करना, 1 लाख से जायद को शदीद जख्मी और 2 मिलियन फलस्तीनी जो गाजा में बसे थे उनको डिस्प्लेस किया गया। इस फैसले की, इस वारंट की बुनियाद ये है। इससे पहले इस तरह का वारंट लीबिया के मोहम्मद कजाफी और सर्बिया के स्लोबोदान मिलोसेविक जो हैं उनके खिलाफ आ चुका है। ये इंटरनेशनली एक बहुत ही ज़्यादा एम्बैरसमेंट है इजरायली गवर्नमेंट और प्राइम मिनिस्टर के लिए। हाल ही में इस तरह का एक अरेस्ट वारंट रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन के खिलाफ भी आईसीसी ने जारी किया, जिसके बाद आपने देखा कि उन्होंने अपना दुनिया में ट्रैवल को कम कर दिया। अमेरिका और चाइना इस के सिग्नेटरी नहीं है, इसलिए इजरायली दहशतगर्द वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका का सफ़र बआसानी कर सकता है, लेकिन 124 ममालिक जिसमें बेशतर यूरोप के ममालिक शामिल है वहाँ पे ये सफ़र नहीं कर सकता। अब इसकी डिठाई और बेशर्मी ये है कि इन्होंने इसको एंटी सेमेटिक जो है वो मैयर करार दिया हो, और अमेरिका और ट्रंप जो आने वाली एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे राब्ता किया है कि इसके सद्देबाब करने के लिए आईसीसी कोर्ट के ऊपर जो है वो किसी किस्म के रिस्ट्रिक्शंस या पाबंदियाँ लगाएं। दूसरी तरफ अगर देखें तो जो हमास के लीडर हैं मोहम्मद दाइफ, उन पे भी इस तरह का जो है वारंट जारी किया गया है, लेकिन हमास ने उसके खिलाफ कोई बयान भी जारी नहीं किया, क्योंकि इजराइल दावा करता है कि उसने मोहम्मद दाइफ को शहीद कर दिया है, और हमास ने इसको ना तो कंफर्म किया है और ना ही इस खबर को डिनाई किया है। लेकिन इससे जी ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ बेंजामिन नेतन्याहू के लिए जो आ रही है, जो हम अपनी शुरू से जो वीडियोस बना रहे हैं उसमें आपको बता रहे हैं कि ये बहुत जल्द जेल की सलाखों के पीछे होगा। उसमें जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ जो आने वाले हफ्तों में आप देखेंगे, जो आईसीसी का ये जो अरेस्ट वारंट है इसके 2 हफ्ते बाद प्रोसीडिंग्स शुरू हो रही है। केस नंबर 1000, केस नंबर 2000 और केस नंबर 4000 की। केस नंबर 1000, 2000 और 4000, ये 3 केसेस बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ 2019 में कायम किए गए। 2019 में ये कायम किए गए ये केसेस तल अवीव की सेशन कोर्ट के अंदर जो हैं वो चल रहे हैं, और सबसे पहली दफ़ा इनको मौखर कराने में वो कामयाब हुए कोविड-19 की वजह से। कोविड-19 की वजह से ये केसेस जो है वो डिले का शिकार हो गए, और फिर गजा वॉर की वजह से इन केसेस को मौखर कराने में बेंजामिन नेतन्याहू कामयाब हुए। ये केसेस ब्राइबरी, करप्शन और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के केसेस हैं। आज हम आपको बताते हैं कि इन केसेस की डिटेल्स क्या हैं। केस नंबर 1000 अगेंस्ट बेंजामिन नेतन्याहू 74 years एंड वाइफ सारा 65 रिसीव्ड लेविश प्रेजेंट्स। इन्होंने बहुत ज़्यादा महंगे तोहफे तोहफ़े हासिल किए इजरायली हॉलीवुड प्रोड्यूसर आर्नन मिल्चन से और ऑस्ट्रेलियन बिलियनियर जेम्स पैकर से इन रिटर्न ऑफ पॉलिटिकल फेवर्स। इसके तोहफों के बदले में उन्होंने पॉलिटिकल फेवर्स की इन 2 बिलियनियर्स को, और मिलिचेंस जो है ये अपनी गवाही जो है 2020 में इन गिफ्ट्स को देने के टेस्टिफाई कर चुके हैं। वो ये आगे बता चुके हैं कि मैंने बेंजामिन नेतन्याहू को ये गिफ्ट दिए थे। केस नंबर 2000 वो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि बेंजामिन नेतन्याहू वहाँ की जो एक डेली न्यूज़पेपर है यदूथ अरनोत, उनके साथ निगोशिएट किया और उनको ऐसे फेवर्स दिए अगेंस्ट अपनी पॉलिटिकल कवरेज के कि मेरी आप अच्छी पॉलिटिकल कवरेज करें और मैं ऐसे लेजिस्लेशन बनाऊंगा जिसके नतीजे में आपके जो राइवल न्यूज़पेपर्स हैं वो जो है उनकी रेटिंग नीचे चली जाएगी। अब ये जो दूसरा केस है इसमें 3 से 10 साल की सजा हो सकती है, और पहला केस जो है उसमें भी 3 से 10 साल की सजा हो सकती है। ब्राइबरी, करप्शन और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के ये केसेस हैं, क्योंकि उस वक्त भी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर था। केस नंबर 4000 को हम देखें तो केस नंबर 4000
बेंजामिन नेतन्याहू ने रेगुलेटरी फेवर्स दिए टेली कम्युनिकेशन कंपनी बेज़ेक टेलीकॉम को इजराइल में, और उसके बदले अपनी और अपनी बीवी सारा की जो है वो पॉजिटिव कवरेज जो है वो रिसीव की। इस केस में भी 3 से 10 साल की जो है वो सज़ा हो सकती है, और जो पैसा उन्होंने रिसीव किया है वो भी एज अ फाइन उनको वापस देना पड़ सकता है। अगर आप दूसरी तरफ अब केसेस के अलावा देखें तो हिजबुल्लाह और इजराइल वॉर जो है उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी आ गई है, और कल की डेट में 24 नवंबर को हिजबुल्लाह ने तकरीबन 350 प्रोजेक्टाइल जो हैं वो इजराइल पे फायर किए, जिनमें से बहुत सारे जो हैं वो उनके तीनों डिफेंस सिस्टम उनके, और चौथा जो अमेरिका का जो काइनेटिक एनर्जी से है, वो काइनेटिक एनर्जी को जो है ह्यूमन एनर्जी जो है वो हिजबुल्लाह की उसने क्रॉस कर दिया है, और उनकी जो बहुत एक इम्पॉर्टेंट बेस है वहाँ पे भी जाके गिरे, और तल अवीव में भी जाके गिरे। अब इजरायली जो है वो बेशतर जो उनकी आबादी है वो ड्यूल नेशनल्स की है, वो यूरोप और अमेरिका का रुख कर रहे हैं। उनके हवाई अड्डों की ऐसी पिक्चर्स और वीडियोस आई हैं जिन पे इजरायली अपना सामान लेके तो दूसरे मुल्कों में भाग रहे हैं। एक अखबार में शाया किया गया है कि 10,000 इजरायली शहरियों ने कैनेडियन नेशनैलिटी अप्लाई की है, और इस वक्त तल अवीव के अंदर जो है वो मुजाहरे कर रहे हैं अपने होस्टेजेस की वापसी के लिए, जो उनके रिश्तेदार और फैमिलीज़ हैं। अब सारी दुनिया जो आईसीसी कोर्ट की जजमेंट है इस पे जो है इजराइल को जो है एम्बैरेसमेंट का सारी दुनिया में सामना है, और दुनिया का मीडिया जो है इसको क्रिटिसाइज कर रहा है, लेकिन इंडियन मीडिया जो है वो आज भी आईसीसी कोर्ट की जजमेंट को क्रिटिसाइज करता हुआ नजर आया। और आपने देखा कि वो उनके जो एंकर्स और मीडिया पर्सन और एनालिस्ट हैं वो इजराइल, इतना सा इजराइल है उसके पीछे लगे हैं। भाई तुम 1.5 अरब का मुल्क, तुम्हारे पास न्यूक्लियर, तुम्हारे पास लाल किला, तुम्हारे पास कुतुब मीनार, तुम्हारे पास राम, तुम्हारे पास गौ माता, इतना सा इजराइल है उसके पीछे आप लगे हुए हैं, और आईसीसी कोर्ट की जजमेंट को जी ये कर रहे हैं, हाँ जी हम तो दुनिया क्या करेगी और इजराइल से ये लेती है और वो लेती है। खैर आने वाले हफ्तों में पता लगेगा आपको कि ये बाहर का जो वारंट है वो आ गया है आईसीसी कोर्ट का, और डोनाल्ड ट्रंप की जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी फेल हो जाएगी बुरी तरह से बेंजामिन नेतन्याहू को बचाने में। ये आने वाले हफ्तों में आप देखेंगे और महीनों में कि ये बच नहीं पाएगा। अभी हाल ही में एक जो इजरायली पार्लियामेंटेरियन है उन्होंने ख़ताब किया कनेसेट में, इनकी जो पार्लियामेंट है, कि ये जो 30,000 बच्चों को बेंजामिन नेतन्याहू तुमने यतीम किया है, ये 30 साल तक ये जो है तुम्हारा ताकुब किया जाएगा। और फिर मेरे ख्याल में उनका माइक बंद करके उनको बाहर निकाल दिया गया उस वक्त पार्लियामेंट से। तो हालात जो हैं इजराइल में बहुत ज़्यादा अंदरूनी और बैरूनी तौर पे कशीदा हैं। हूती, हमास, हिजबुल्लाह इनसे जो है वो लड़ कर 13 महीनों में थक गया है, और बेंजामिन नेतन्याहू जो है वॉर को खींचता जा रहा है कि किसी तरह उसके जो इंटरनल ट्रायल्स हैं केस नंबर 1000, 2000, 4000 के, वो मुखर होते रहें, और वो कैसी चीज़ कर दे जिसमें वो फातेह करार पाए, जिसका कि हमें कोई दूर दूर तक इम्कान नज़र नहीं आ रहा। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आने वाली वीडियोस को ज़रूर देखिएगा।